अगर तुम रोज रात को यह सोच कर सोते हो कि कल से सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन सुबह फिर वही पुरानी कहानी शुरू हो जाती है, तो आज की रात तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा घुसने वाला है जो तुम्हें अगले 30 दिनों में पूरी तरह बदल देगा। मेरे यार, मैं नेपोलियन हिल हूं और आज रात मैं तुम्हारे साथ हूं, एकदम तुम्हारे किसी पुराने दोस्त की तरह जो तुम्हें वह राज बताने वाला है जो मैंने 500 से ज्यादा कामयाब लोगों की जिंदगी में देखा है। लेकिन आज की रात कुछ अलग है। आज की रात सिर्फ मन की बात नहीं होगी। आज की रात एक ऐसी सच्चाई भी सामने आएगी जो शायद तुमने कभी सोची ही नहीं। एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हारी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और यह सवाल बहुत ज़रूरी है। जब तुम 10वीं में थे तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे रिलेटिव्स ने तुम्हें कितने करियर ऑप्शंस बताए थे? सोचो ज़रा, एक बार सच में सोचो। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, गवर्नमेंट जॉब और शायद थोड़ा बहुत वकील या टीचर, बस इतना ही। पूरी दुनिया इतनी सी। लेकिन दोस्त, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या दुनिया सच में इतनी छोटी है? क्या सच में सिर्फ यही रास्ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया में 100 से ज़्यादा रास्ते हैं, 100 से ज़्यादा करियर्स हैं जो रियल हैं, जो इंडिया में चल रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन किसी ने तुम्हें बताए ही नहीं, और यही सबसे बड़ा झूठ है जो हमारे साथ हुआ। हमें बचपन से एक सोच में बंद कर दिया गया, एक ही रास्ता, एक ही मंजिल। और जब वो रास्ता काम नहीं करता तो लगता है जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन दोस्त, रास्ता खत्म नहीं हुआ, तुम्हें बस दूसरे रास्ते दिखाए ही नहीं गए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 500 से ज़्यादा कामयाब लोगों से मुलाकात की, और जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने यह करियर कैसे चुना, तो उनमें से ज़्यादातर ने एक ही बात कही, नेपोलियन किसी ने हमें बताया, किसी एक इंसान ने हमें दिखाया कि यह रास्ता भी होता है, और उसी एक पल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए भी वो पल आए। इसीलिए क्रम्बलिंग साइकोलॉजी ने बनाया है एक ऐसा पीडीएफ जिसका नाम है 100 करियर्स जो किसी ने नहीं बताए। इसमें तुम्हें मिलेंगे 100 ऐसे करियर्स जो रियल हैं, जो इंडिया में चल रहे हैं, जिनकी इंडिया में सैलरी रेंज दी गई है, जिनके लिए टॉप 3 स्किल्स बताई गई हैं। रियल इंडियन सक्सेस स्टोरीज हैं, और हर करियर के साथ इस हफ्ते से शुरू करने का एक एक्शन प्लान है। साथ में एक पर्सनैलिटी क्विज भी है जो बताएगा कि तुम्हारी नेचुरल कॉलिंग क्या है, और यह सब सिर्फ 9 रुपये में। हाँ, 9 रुपये, एक चाय से भी कम। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी लो, पढ़ो और एक नया रास्ता चुनो, अपना रास्ता। अब वापस आते हैं उस बात पर जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। तुम अभी जो सुनने जा रहे हो, यह कोई आम बातें नहीं हैं। अगले कुछ मिनटों में तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जागने वाला है जो तुम्हें बिना किसी जद्दोजहद के हर रोज़ अपने लक्ष्य की तरफ खींचेगा। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि यह सब तुम्हारी नींद में होगा। हाँ दोस्त, जब तुम गहरी नींद में होंगे तब तुम्हारा अवचेतन मन इन सभी बातों को स्पंज की तरह सोख रहा होगा और तुम्हारी पूरी सोच को नए सिरे से तैयार कर रहा होगा। देखो यार, मैं तुम्हें एकदम सच्ची बात बताता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लोगों से मुलाकात की है, अमीर लोग, गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, और मैंने एक बात हर जगह देखी। जो लोग कामयाब हुए उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो थी लगातार काम करते रहने की आदत। बस इतना सा फ़र्क। लेकिन यहाँ पर असली मज़ा है। यह लोग कोई सुपर हीरो नहीं थे, इनमें कोई जादुई ताकत नहीं थी। बस इन्होंने अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया था, और आज रात मैं तुम्हें वही तरीका सिखाने वाला हूँ। तुम जानते हो, जब मैं पहली बार एंड्रू कार्नेगी से मिला था तब वो मुझसे बोले, नेपोलियन, तुम लोगों से पूछो कि वो क्या चाहते हैं, और फिर उनसे पूछो कि वो उसके लिए कितना काम कर रहे हैं। तुम्हें पता चलेगा कि 90% लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उनके लिए छोटा सा भी काम नहीं करते। मैंने वही किया, और सच में उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। लेकिन यहाँ समस्या यह नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते। समस्या यह है कि उनका दिमाग उन्हें करने नहीं देता। तुम्हारा चेतन मन कहता है चलो आज कुछ नया करते हैं, लेकिन तुम्हारा अवचेतन मन कहता है अरे यार, बिस्तर कितना आरामदायक है, कल करेंगे। और तुम जानते हो कौन जीतता है? हमेशा अवचेतन मन, क्योंकि वह ज़्यादा ताकतवर है। वह तुम्हारे सारे फैसलों को नियंत्रित करता है। तो अब सवाल यह है कि हम अपने अवचेतन मन को अपने साथ कैसे लाएं, कैसे उसे अपना दोस्त बनाएं। यही मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूं। दोस्त, सिर्फ माइंडसेट बदलना काफ़ी नहीं है। माइंडसेट के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी है।
और डायरेक्शन तब मिलती है जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे लिए कौन से रास्ते अवेलेबल हैं। मैंने हजारों ऐसे लोगों को देखा है जिनका माइंडसेट परफेक्ट था, जो हर रात विजुअलाइज करते थे, जो हर सुबह मोटिवेटेड होकर उठते थे, लेकिन वो फिर भी आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जाना कहाँ है। उनके पास एनर्जी थी लेकिन डेस्टिनेशन नहीं था, और बिना डेस्टिनेशन के एनर्जी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए दोस्त, माइंडसेट और डायरेक्शन दोनों साथ चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सन 1936 में मैं एक नौजवान से मिला। उसका नाम था रमेश। रमेश एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसके घर में पैसों की बहुत तंगी थी, लेकिन रमेश बहुत होशियार था, बहुत मेहनती था। उसका मन था कि वो कुछ बड़ा करे, लेकिन जब उसने अपने घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा सरकारी नौकरी देख लो। जब उसने अपने टीचर से पूछा तो उन्होंने कहा, इंजीनियरिंग कर लो। जब उसने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा, जो हम कर रहे हैं वही कर लो। किसी ने उसे नहीं बताया कि दुनिया में और भी रास्ते हैं, और रमेश उसी कन्फ्यूजन में फंसा रहा। साल बीतते गए। रमेश ने वो काम किया जो सबने बताया, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक खालीपन रहा, एक बेचैनी रही, क्योंकि उसने वो रास्ता नहीं चुना जो उसका था। और जब मैं उससे 10 साल बाद मिला तो उसने मुझसे कहा, नेपोलियन, काश किसी ने मुझे बताया होता, काश किसी ने मुझे दिखाया होता कि और भी रास्ते हैं। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं ऐसे लोगों तक पहुंचूंगा जो कंफ्यूज्ड हैं, जिन्हें नहीं पता कि किस तरह से काश किसी ने मुझे बताया होता और काश किसी ने मुझे बताया होता। डायरेक्शन में जाएं। और आज क्रम्बलिंग साइकोलॉजी उसी वादे को पूरा कर रहा है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे लिए क्या बनाया गया है। एक ऐसा PDF जिसमें 100 करियर्स हैं जो तुम्हें कभी नहीं बताए गए। वुडवर्कर से लेकर AI इंजीनियर तक, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से लेकर पॉडकास्ट प्रोड्यूसर तक, लाइफ कोच से लेकर गेम डेवलपर तक, ऑर्गेनिक फार्मर से लेकर एथिकल हैकर तक। 100 रास्ते, हर करियर के साथ इंडिया में रियल सैलरी रेंज, टॉप 3 स्किल्स जो तुम्हें चाहिए, रियल इंडियन लोगों की सक्सेस स्टोरीज। और इस हफ्ते से शुरू करने का एक स्पेसिफिक एक्शन प्लान, साथ में एक पर्सनालिटी क्विज जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी नेचुरल कॉलिंग क्या है। तुम मेकर हो या थिंकर, कनेक्टर हो या बिल्डर, परफॉर्मर हो या हीलर। यह क्विज तुम्हें वो क्लैरिटी देगा जो शायद तुम्हें आज तक नहीं मिली, और यह सब सिर्फ 9 रुपये में। 9 रुपये, सोचो एक बार, 9 रुपये में तुम्हें मिल सकती है वो डायरेक्शन जिसकी तुम्हें सालों से तलाश है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ, अभी। क्योंकि दोस्त, जितना जल्दी तुम्हें डायरेक्शन मिलेगी उतनी जल्दी तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें वहां ले जाएगा। ठीक है, अब आते हैं असली बात पर। तुम्हारा अवचेतन मन, यह दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है, और यह कंप्यूटर हर वक्त चल रहा है। जब तुम जागते तुम्हारा अवचेतन मन हो तब भी, और जब तुम सोते हो तब भी, जब तुम खाना खाते हो तब भी, और जब तुम गाना सुनते हो तब भी। यह कंप्यूटर कभी बंद नहीं होता, और यह कंप्यूटर तुम्हारे बारे में जो बिलीव करता है वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर यह कंप्यूटर बिलीव करता है कि तुम कमज़ोर हो तो तुम कमज़ोर रहोगे। अगर यह कंप्यूटर बिलीव करता है कि तुम कभी सफल नहीं हो सकते तो तुम सफल नहीं होगे। लेकिन अगर तुम इस कंप्यूटर को रीप्रोग्राम कर दो, अगर तुम इसमें नई बिलीव्स डाल दो, तो यही कंप्यूटर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। और यही है आज की रात का असली मकसद, तुम्हारे अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करना, नई बिलीव्स डालना, एक नया तुम बनाना। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। तुम्हारा अवचेतन मन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है सोने से पहले और जागने के बाद। यही वो गोल्डन टाइम है जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज़्यादा ओपन होता है, सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है, और यही वो टाइम है जब तुम उसमें नई बिलीव्स डाल सकते हो। इसीलिए ये ऑडियो सोते समय सुनने के लिए बनाया गया है, क्योंकि जब तुम नींद की दहलीज पर होते हो तो तुम्हारा अवचेतन मन खुला होता है। वो हर बात को सोख लेता है, वो हर बात को सच मान लेता है। और जब तुम इस ऑडियो को सुनते हो तो ये सारी बातें तुम्हारे अवचेतन मन में गहराई से उतर जाती हैं, और अगले दिन से तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ बदला है, एक नई एनर्जी है, एक नया कॉन्फिडेंस है, एक नई डायरेक्शन है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सन 1929 में मैं एक आदमी से मिला। उसका नाम था विजय। विजय बहुत टैलेंटेड था, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके अंदर एक डर था, एक ऐसा डर जो उसे हर बार रोक देता था। जब भी विजय कुछ नया करने की कोशिश करता तो उसका मन कहता, तुम नहीं कर सकते, तुम इसके लायक नहीं हो, लोग हंसेंगे।
और विजय रुक जाता था। उसने मुझसे कहा, नेपोलियन, मैं जानता हूँ कि मैं यह कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे नहीं करने देता। मैंने उससे पूछा, विजय, तुम रात को सोने से पहले क्या सोचते हो? उसने कहा, यही सोचता हूँ कि कल क्या होगा, क्या गलत होगा, क्या बुरा होगा। मैंने कहा, ठीक है, आज से तुम यह बदलोगे। आज से तुम रात को सोने से पहले यह सोचोगे कि कल क्या अच्छा होगा। तुम अपने आप को कामयाब देखोगे, खुश देखोगे, आगे बढ़ते हुए देखोगे। विजय ने कहा, लेकिन यह सच नहीं है। मैंने कहा, अभी नहीं है, लेकिन जब तुम इसे बार बार सोचोगे तो यह सच हो जाएगा। विजय ने मेरी बात मानी और 6 महीने बाद जब मैं उससे मिला तो वो एक अलग इंसान था। वही विजय जो पहले डरता था, अब वो कॉन्फिडेंस से काम कर रहा था, नए लोगों से मिल रहा था, नई चीजें ट्राई कर रहा था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने रात के आखिरी विचार बदल दिए थे। तुम्हारे रात के आखिरी विचार तुम्हारी जिंदगी को शेप करते हैं। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यह बहुत पावरफुल है। जो आखिरी बात तुम सोचते हो सोने से पहले, वही तुम्हारे अवचेतन मन में रात भर घूमती रहती है। अगर तुम टेंशन में सोते हो तो तुम्हारा दिमाग रात भर उसी टेंशन को प्रोसेस करता रहता है और सुबह तुम और थके हुए उठते हो। लेकिन अगर तुम पॉजिटिव विचारों के साथ सोते हो तो तुम्हारा दिमाग रात भर उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाता रहता है और सुबह तुम फ्रेश उठते हो, तैयार, मोटिवेटेड। यही है न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा सबक और यही है इस ऑडियो का मकसद। अब मैं तुम्हें बहानों के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुश्मन है। हर किसी के पास बहाने हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे हालात ठीक नहीं हैं, मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मैं थक गया हूँ, आज कुछ और ज़रूरी काम है, और सबसे बड़ा बहाना, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। दोस्त, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बहाने सिर्फ डर की नकाब हैं। तुम डरते हो कि अगर तुमने कोशिश की और काम नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर तुम असफल हो गए तो क्या होगा, अगर लोगों ने हंसी उड़ाई तो क्या होगा। तो तुम बहाने बनाते हो, क्योंकि बहाने आरामदायक होते हैं, वो तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। लेकिन तुम जानते हो क्या, जो लोग बहाने बनाते हैं वो कभी बड़ी कामयाबी नहीं पाते, क्योंकि बहाने तुम्हें जहां हो वहीं रोक देते हैं, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देते। मैं तुम्हें विल्मा रूडोल्फ की कहानी सुनाता हूँ। वो बचपन में पोलियो के शिकार हो गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वो कभी चल नहीं पाएगी। उसके पास बहाने की कोई कमी नहीं थी। वो कह सकती थी, मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे साथ बुरा हुआ है। लेकिन उसने नहीं कहा। उसने फैसला किया कि वो न सिर्फ चलेगी बल्कि दौड़ेगी भी। और तुम जानते हो क्या हुआ? वो ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल्स जीतने वाली पहली अमेरिकन महिला बनी। अगर विल्मा बहाने बना सकती थी तो बहुत थे, लेकिन उसने नहीं बनाए। और अब बात करते हैं उस बहाने की जो सबसे ज़्यादा लोग बनाते हैं, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। दोस्त, यह बहाना अब ख़त्म, क्योंकि क्रम्बलिंग साइकोलॉजी का PDF 100 करियर्स जो किसी ने नहीं बताए, तुम्हें वो सारे रास्ते दिखाएगा जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। और इसके साथ जो पर्सनैलिटी क्विज़ है वो तुम्हें बताएगा कि इन 100 में से कौन से रास्ते तुम्हारे लिए सबसे सही हैं, तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से, तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से। 9 रुपये, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी लो। क्योंकि दोस्त, जब तक तुम्हें डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक तुम्हारा अवचेतन मन भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। पहले रास्ता चुनो, फिर दिमाग खुद तुम्हें वहां ले जाएगा। अब मैं तुम्हें उस टेक्निक के बारे में बताता हूं जो मैंने थॉमस एडिसन से सीखी। एडिसन के बारे में तुम जानते हो, उन्होंने बल्ब बनाया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उन्होंने बल्ब बनाने से पहले एक 0,000 बार फेल किए? एक 0,000 बार। एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, मिस्टर एडिसन, आप एक 0,000 बार फेल हुए, आपको कैसा लगता है? एडिसन ने मुस्कुराकर कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने एक 0,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। अब मुझे पता है कि क्या नहीं करना है, और यह बहुत कीमती जानकारी है। यही है दोस्त, सही नजरिया। असफलता को फीडबैक की तरह देखो, सीखने के मौके की तरह देखो, हार की तरह नहीं। जब मैं एडिसन से मिला तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, नेपोलियन, हर रात सोने से पहले मैं अपने दिमाग को एक सवाल देता हूँ, और जब मैं सोता हूँ तो मेरा अवचेतन मन उस सवाल का जवाब ढूंढता रहता है, और सुबह जब मैं उठता हूँ तो अक्सर मुझे जवाब मिल जाता है। मैंने उनसे पूछा, यह कैसे होता है? उन्होंने कहा, क्योंकि अवचेतन मन कभी सोता नहीं, वो हमेशा काम करता रहता है, और जब तुम उसे सही डायरेक्शन देते हो तो वो
तुम्हारे लिए काम करता है। यही है दोस्त अवचेतन मन की असली ताकत, और इसीलिए यह ऑडियो रात को सुनने के लिए बनाया गया है, ताकि तुम्हारा अवचेतन मन रात भर तुम्हारे लिए काम करे, तुम्हें सही डायरेक्शन में ले जाए, तुम्हें वो जवाब दे जो तुम ढूंढ रहे। एक दोस्तों से बात होने वाले दोस्त के लिए एक दोस्तों से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तुम्हें वो जवाब दे जो बात हो सकते हैं। ये साल के लिए दोस्तों से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तुम्हारा बात हो सकते हैं। ये साल के लिए दोस्तों से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तुम्हारा बात हो सकते हैं हो। अब मैं तुम्हें विजुअलाइजेशन की ताकत के बारे में बताता हूँ। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हर बड़े खिलाड़ी, हर बड़े कारोबारी, हर बड़े कलाकार ने किया है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपने को अपने मन की आंखों से देखना, उसे महसूस में करना, उसे जीना जैसे वो सच में हो रहा हो। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बॉक्सर था। हर मुकाबले से पहले वो अपने मन में पूरी लड़ाई देखता था। हर पंच, हर मूव, हर स्टेप उसने अपने मन में पहले ही सैकड़ों बार वो लड़ाई लड़ ली होती थी, और जब असली लड़ाई होती थी तो उसका शरीर बिना सोचे काम करता था, क्योंकि वो पहले से ट्रेंड था अपने मन में, और वो चैंपियन बना। यही काम तुम्हारे करियर पर भी लागू होता है। अगर तुम हर रोज अपने आप को उस करियर में काम करते हुए देखोगे, खुश रहते हुए देखोगे, कामयाब होते हुए देखोगे, तो तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हें उस तरफ ले जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हें पहले पता हो कि तुम किस करियर को विजुअलाइज करना चाहते हो, और इसीलिए डायरेक्शन पहले आती है, माइंडसेट बाद में। पहले जानो कि तुम्हारे लिए 100 में से कौन सा रास्ता सबसे सही है, फिर उसे विजुअलाइज करो, फिर उस पर काम करो, और फिर देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदलती है। अब मैं तुम्हें 21 दिन के नियम के बारे में बताता हूँ। साइंटिस्ट ने पाया है कि अगर तुम लगातार 21 दिन तक कुछ करते हो तो वो तुम्हारी आदत बन जाती है। 21 दिन, बस इतना। लेकिन यहाँ पकड़ यह है कि यह 21 दिन लगातार होने चाहिए। अगर तुमने 10 दिन किया, फिर 2 दिन छोड़ा, फिर 5 दिन किया, तो यह काम नहीं करेगा। तुम्हें लगातार करना होगा, एक के बाद एक। और मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल लगता है, लेकिन सोचो, सिर्फ 21 दिन, तुम्हारी पूरी जिंदगी में से सिर्फ 21 दिन, और उसके बाद तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो काम तुम्हारी आदत बन जाएगा, तुम अपने आप करने लगोगे। मैंने एक आदमी को देखा जिसने तय किया कि वह 21 दिन तक हर रोज एक नई स्किल के बारे में 30 मिनट पढ़ेगा। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे, उसका मन करता था आज छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। चौथे दिन थोड़ा आसान था, 7वें दिन और आसान, और 21वें दिन के बाद उसे किसी ने याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो खुद बैठ जाता था और पढ़ने लगता था। 6 महीने बाद उसने वो स्किल इतनी अच्छी तरह सीख ली कि उसने अपना काम शुरू कर लिया। यही है दोस्त आदत की ताकत। शुरू में थोड़ी मेहनत, लेकिन एक परावनदारों के बाद बार बन गई तो जिंदगी भर के लिए। अब मैं तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ जो बहुत कम लोग समझते हैं, और वो है आइडेंटिटी की ताकत। मैं हेनरी फोर्ड से मिला। उन्होंने मुझसे कहा, नेपोलियन, लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई। मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस हर रोज एक छोटा सा काम किया, रोज, बिना छोड़े। मैंने उनसे पूछा, लेकिन सर आपको कभी मन नहीं हुआ आज छोड़ दूं? वो मुस्कुराए और बोले, नेपोलियन, मुझे भी रोज मन होता था, लेकिन मैंने अपने काम जाने वाले, लेकिन पताली करने के लिए दोस्तान को, दिमाग को सिखा दिया था कि काम करना मेरी आदत है, मेरी पहचान है। और जब कोई चीज़ तुम्हारी पहचान बन जाती है तो तुम उसे करना बंद नहीं कर सकते। यही है दोस्त असली राज। तुम्हें जो काम करना है उसे अपनी आइडेंटिटी बनानी होगी, अपनी पहचान बनानी होगी। तुम्हें अपने आप से कहना होगा कि मैं वो इंसान हूँ जो हार नहीं मानता, मैं वो इंसान हूँ जो रोज़ काम करता है, मैं वो इंसान हूँ जो अपने सपनों के पीछे भागता है। और जब तुम यह बार बार कहते हो तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मानने लगता है, और फिर तुम काम करता है। तुम्हारा दिमाग इसे कहना होगा, सपने आप से कहना होगा कि सच मानने लगता है, सच में वैसे ही बन जाते हो। यह कोई कहानी नहीं है यार, यह असली साइकोलॉजी है जिसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन कहते हैं। जेम्स क्लियर ने इसे एटॉमिक हैबिट्स में समझाया है। जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो तुम्हारी हैबिट्स अपने आप बदल जाती हैं। तुम्हें हर बार खुद को मोटिवेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम वो काम करते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन है। और दोस्त, यही मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम वो इंसान बनो जो आगे बढ़ता है, जो कोशिश करता है, जो हार नहीं मानता। अब मैं तुम्हें छोटे कदमों की ताकत के बारे में बताता हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ी कामयाबी के लिए बड़े कदम चाहिए, लेकिन यह गलत है। बड़ी कामयाबी छोटे छोटे कदमों से मिलती है। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम्हें एक नई स्किल सीखनी है,
लेकिन तुम सोचते हो यह तो बहुत मुश्किल है, यह तो बहुत टाइम लगेगा, और फिर तुम शुरू ही